स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम चार्ट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम देखें इंडियन मार्केट के यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे कि ये चार्ट पैटर्न दिखता कैसे है। और आगे हमने इस वीडियो में बताया हुआ है कि ये चार्ट पैटर्न वाला जो पीडीएफ है पूरा आपको कैसे मिल सकता है। सबसे पहला जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो है डबल टॉप। अभी हम जितने चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो ये सभी रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है और मार्केट ऐसे ऊपर जाता है हायर हाई बनाते हुए, और एक जगह पे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने, और फिर से वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये फर्स्ट टॉप है और यहाँ पे सेकंड टॉप बन रहा है। तो अगर इस पैटर्न को हमें ट्रेड करना हो तो ये जो नेकलाइन हमें शो कर रहा है, यहाँ पे एक हमें नेकलाइन शो कर रहा है। ये जो एरिया होता है यहाँ, इसे नेकलाइन बोलते हैं। तो ये जब नेकलाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ पे अगर एक कोई कैंडल बना यहाँ, तो इस कैंडल के लो पे हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, और इसका जो हाई है वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस तरह से हम इस चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो यहीं हमें एक छोटा सा डबल टॉप दिख रहा है। तो सुबह मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मार्केट अप ट्रेंड में था, तो इस जोन को टेस्ट करने गया और वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट नीचे आया थोड़ा, और फिर उसी जोन को टेस्ट करने गया और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया। तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे एक हमारा जोन बन रहा है। तो इस जोन पे से मार्केट डबल टॉप बनाया और यहाँ पे नेकलाइन इसका ब्रेक हुआ यहाँ। तो इस वाले कैंडल ने इसका नेकलाइन ब्रेक किया, तो यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम अपना शॉर्ट के साइड एंट्री बना सकते हैं, यानी पुट साइड में एंट्री से यहाँ मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। और इस कैंडल के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, और वहाँ से हमें देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी नीचे तक गया। तो यही है डबल टॉप का एग्जांपल। और जो अगला चार्ट पैटर्न है उसकी हम बात करें तो ये इसका अपोजिट है, इसका नाम है डबल बॉटम पैटर्न। तो अगर हम इसको ड्रा करें, तो अगर हम डबल बॉटम को देखें तो मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल हो रहा था, और उसके बाद से लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा था, और किसी एक एरिया पे आके उसने सपोर्ट लिया और मार्केट वहाँ से ऊपर गया, और फिर उसी एरिया से सपोर्ट लेके वहाँ से रिवर्स हो गया। तो इसीलिए इसको रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं कि यह इस जोन से एक फर्स्ट बॉटम बनाया और यहाँ पे सेकंड बॉटम बना के यहाँ इसने नेकलाइन को ब्रेक किया, और यहाँ से हम इसका ट्रेंड चेंज हो गया। अभी यहाँ पे केवल हम देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में मार्केट था और यहाँ से अभी अप ट्रेंड में हो गया है, यहाँ इसका ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस नेकलाइन पे अगर हम देखें तो ये अगर ऐसा कैंडल कोई बन रहा है ग्रीन कलर का, तो हम इसके हाई पे अपना इसके क्लोजिंग पे, यानी जब इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम अपना कॉल साइड में ट्रेड ले सकते हैं, और इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। और इस चार्ट पैटर्न को ऐसे ट्रेड करते हैं। अगर हम मार्केट में देखें हम इसका एग्जांपल, तो अगर हम डबल बॉटम की बात करें तो यहाँ हमें मार्केट में दिख रहा है कि यहाँ कंटिन्यू डाउनफॉल हो रहा था मार्केट का, और यहाँ पे एक जोन सपोर्ट का मिला, और यहाँ इसने ऊपर गया मार्केट, फिर वहीं उसी जोन को रीटेस्ट करने आया, और फिर यहाँ से नेकलाइन ब्रेक करते हुए मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पे एक हमें जोन दिख रहा है, ये एक जोन है, और यहाँ दिख रहा है कि हमें नेकलाइन को ब्रेक हुआ। तो ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, तो इसके हम हाई पे हमारा इसके क्लोजिंग पे हमारा एंट्री हो सकता है, और जो इसका ये लो है, लो पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है और हमें ये टारगेट मिल सकता था। तो डबल बॉटम को ऐसे हम ट्रेड करते हैं। और जो अगला चार्ट पैटर्न है वो है ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप मतलब ट्रिपल टॉप और डबल टॉप में बस केवल इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे
मार्केट में दो दो टॉप बन रहा है, और जो ट्रिपल टॉप होता है वहाँ मार्केट में 3 टॉप बनता है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, उसके बाद से मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आया, फिर उसी जोन में के पास गया और वहाँ से फिर से एक रिजेक्शन लिया, और फिर तीसरी बार वहाँ गया और फिर से एक रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे इस जोन को देखें तो यहाँ से 3 बार रिजेक्शन लिया, और इसी को बोलते हैं ट्रिपल टॉप। यहाँ पे फर्स्ट टॉप, यहाँ देखा जाए तो यहाँ सेकंड टॉप, और यहाँ थर्ड टॉप, ये और थर्ड टॉप पे एक बियरिश इंगल्फिंग भी बना रहा है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस कैंडल पे हमारी एंट्री होती और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता तो ये हमें टारगेट मिल सकता था। तो ये ट्रिपल टॉप है, और जो अगला है चार्ट पैटर्न वो है ट्रिपल बॉटम। तो ये भी डबल बॉटम के जैसा ही एक चार्ट पैटर्न है। तो सेम उसी की जैसे यहाँ पे जैसे ट्रिपल टॉप है, इसके अपोजिट ट्रिपल बॉटम है। और अगर हम ट्रिपल बॉटम का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ कंटिन्यू फॉल हुआ, उसके बाद से यहाँ एक सपोर्ट लिया, फिर से दूसरा बार टेस्ट करने आया, फिर से मार्केट बाउंस हुआ, और यहाँ तीसरी बार आया मार्केट टेस्ट करने, और फिर से यहाँ पे इस बार नेकलाइन ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, जहाँ से ये ट्रिपल मतलब यानी 3 बार बाउंस किया है, उसके बाद से तीसरी बार में इसने ब्रेक किया है नेकलाइन को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा एक नेकलाइन बन रहा है, और इस कैंडल ने, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, मैं एक बार इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, और ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसने नेकलाइन को ब्रेक किया है, तो ये हमारा एंट्री यहाँ हो सकता है, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये हमें टारगेट मिल सकता था। तो ये है एक ट्रिपल बॉटम का एग्जांपल। और जो अगला हमारा चार्ट पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न ही है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हेड एंड शोल्डर हमारा कुछ ऐसे दिखता है। मार्केट हायर हाई बनाते हुए जाता है, हायर हाई बनाते हुए जाता है, और एक और हायर हाई बनाता है। उसके बाद से मार्केट यहाँ रीटेस्ट करने आता है, और दूसरी बार भी हाई बनाने को जाता है, लेकिन प्रीवियस जो हायर हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, और मार्केट वहाँ से कंटिन्यू नीचे फॉल होने लगता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, एक और हायर हाई बनाया, लेकिन जो अगला हाई है इसका, ये प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है, और इसका जो नेकलाइन होता है वो यहाँ पे होता है, ये इसका नेकलाइन होता है। तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट शोल्डर, इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं राइट शोल्डर। तो इसीलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर पड़ा। और यहाँ पे जब ये सेम, अगर ट्रेड करने की बात करें तो सेम वैसे डबल टॉप के जैसे ही ट्रेड इसको भी किया जाएगा। यहाँ पे अगर कोई कैंडल बना हो तो सेम वैसे ही उसको ट्रेड कर सकते हैं, अगर नेकलाइन ब्रेक होने पे। और ये इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। और हेड एंड शोल्डर का अगर हम एग्जांपल देखें तो अभी हम हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल ढूंढ रहे थे। यहाँ हमें एक दिख रहा है डबल बॉटम का एग्जांपल। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें चार्ट पैटर्न को लेके ढूंढना है कि जैसे हेड एंड शोल्डर लेके बैठ गए मार्केट में, जब हेड एंड शोल्डर बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जो हमें पूरा चार्ट पैटर्न जो है उसको मतलब कि उसको याद रखना है, और जो हम जब हमें चार्ट पैटर्न दिखेगा, कोई भी जो दिखे हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। तो जैसे अगर यहाँ हमें डबल बॉटम दिख गया तो हमें डबल बॉटम ट्रेड करना है। अगर मार्केट में हेड एंड शोल्डर बना तो हमें हेड एंड शोल्डर ट्रेड करना है। तो तो अभी हम हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। तो अगर अभी हम यहाँ देखें तो यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में था, ये एक हायर हाई बनाया, उसके बाद से यहाँ आया मार्केट, उसके बाद से एक और हायर हाई बनाया, और उसके बाद से फिर वहीं टेस्ट करने आया मार्केट, और यहाँ से फिर गया, लेकिन ये इसके प्रीवियस जो हायर हाई बनाया है वहाँ पे सस्टेन है, वो सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया।
तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एक अब यहाँ हमें गैप अप दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब मार्केट ये तो मूवमेंट किया ही है ना यहाँ से। तो ये हो गया हमारा लेफ़्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, और यहाँ पे हमारा नेकलाइन कहीं बनता है। तो इस वाले कैंडल ने हमारे नेकलाइन को ब्रेक किया है, और यहाँ मार्केट हम शॉर्ट करेंगे। इसके इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ये हमें टारगेट मिल सकता है। तो ऐसे हम हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करते हैं। और अगर आपको ये चार्ट पैटर्न वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे ये हमारी प्रोफाइल है MDWKAIF। आप यहाँ पे डीएम करिएगा और आपको मैं वो पीडीएफ सेंड कर दूँगा। इसके अपोजिट एक और चार्ट पैटर्न है, उसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो ये सेम इसके अपोजिट ही होता है। इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, और यहाँ लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आता है, और एक और लोअर लो बनाता है, लेकिन और मार्केट फिर यहीं रिटेस्ट करने को आता है फिर, और जो प्रीवियस इसका लोअर लो है उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, और मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाता है। तो ये जो चार्ट पैटर्न है इसको इन्वर्स बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक नेकलाइन हमारा बन रहा है। तो ये जो नेकलाइन बना, ये हुआ हमारा लेफ़्ट शोल्डर, ये हमारा हेड और राइट शोल्डर। यहाँ पे हमें अगर इसको ट्रेड करना है तो यहाँ अगर हमें एक ग्रीन कैंडल दिखे इसके नेकलाइन को ब्रेक करते हुए, तो वहाँ उसके क्लोजिंग पे हमारा एंट्री हो सकता है, और उसके लो हम पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। ये सब ट्रेड हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके फेवर में ही जाएगा। हो सकता है ये मार्केट यहाँ तक गया, इस ग्रीन कैंडल के बाद अगला ही कैंडल रेड बन गया, एक बियरिश इंगल्फिंग यहाँ पे बन गया। अगर हम देखें तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना और हमने वहाँ एक ट्रेड भी ले लिया, लेकिन जो अगला ही कैंडल है वो यहाँ पे एक स्ट्रांग रेड बन गया, तो हमें अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर देना है। और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो फेल हो गया। हमें इस ट्रेड से अपने स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाना है बिल्कुल। चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न हो, या फिर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो, पैसा कोई भी स्ट्रेटजी कमा के नहीं देता है अगर जब तक हम अपना रिस्क मैनेज नहीं करेंगे। अगर हमें हमें तो हम यहाँ देख के जा रहे हैं कि हमें यहाँ एक दिख रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया भाई, अब हम यहाँ ट्रेड लिए हैं तो ये मार्केट हमारा ये टारगेट दे के ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है। बस हमारा हम काम ये है कि हम अपने रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ताकि हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें अपने कैपिटल को सेव करके रखना है। अगर हमारा कैपिटल बचा रहेगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। अगर इस कैंडल पे हमारा मान लीजिए एंट्री हो गया और यहीं रिवर्स कर गया, तो हमें बस कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि हमारा हेड एंड शोल्डर जो बना था वो काम नहीं किया, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो बना था वो काम नहीं किया, और हमें इस ट्रेड से बस बाहर हो जाना है, और हमें दूसरे ट्रेड की तलाश में, मतलब दूसरा ट्रेड के बारे में सोचना है। अभी इस ट्रेड से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी कई लोग होते हैं कि भाई इतने देर बाद बना था, हम तभी से देखते हुए आ रहे थे कि वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और इतना देर तक वेट किए उसके बाद से ये भी हमारे फेवर में काम नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अब हम अगला ट्रेड ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कमाना, और लॉस को हमें कंट्रोल करना है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को अगर हम देखें चार्ट पे, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ नीचे जा रहा है, एक लोअर लो बनाया, उसके बाद से मार्केट ऊपर गया, और फिर अपना यहाँ पे एक और लोअर लो बनाया, और फिर मार्केट यहाँ नेकलाइन तक गया, फिर एक नीचे आया, लेकिन प्रीवियस जो लोअर लो था वहाँ पे उसने उसको ब्रेक नहीं किया, और यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर नेकलाइन को ब्रेक करके निकल गया। तो यहाँ अगर हम नेकलाइन देखें तो ये इसका नेकलाइन है, और इस वाले कैंडल ने इसे ब्रेक किया है, और इसके नीचे इसको ट्रेड करना हो तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये हमें टारगेट मिल सकता है। तो अब कई लोग कहेंगे कि ये हेड एंड शोल्डर ये जैसे दिख ही नहीं रहा है,
तो हमें हर बार एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं दिखेगा कि मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ लेफ़्ट शोल्डर, फिर उसके बाद से हेड, फिर राइट शोल्डर और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो हमें कभी लेफ़्ट शोल्डर थोड़ा बड़ा दिख सकता है, कभी राइट शोल्डर थोड़ा बड़ा दिख सकता है, कभी हेड थोड़ा बड़ा दिख सकता है या छोटा दिख सकता है। तो हम जितना टाइम चार्ट के साथ स्पेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्लियरिटी मिलता जाएगा कि चार्ट कैसे बन रहा है। और स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी नहीं पता था कि कब चार्ट पैटर्न बन रहा है या हमें किधर दिख रहा है या ट्रेंड लाइन कैसे बन रहा है। तो ये सब हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो हमें सब ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि क्या चीज़ क्या बन रहा है, मतलब किधर क्या बन रहा है। जैसे यह अगर हम ये देखें तो ये एक बुलिश मारुबुजू कैंडल है। ये एकदम से नहीं होगा, जब आप टाइम स्पेंड करेंगे चार्ट के साथ तो हमें शो करेगा, हमें दिखेगा कि हाँ ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए चार्ट के साथ, जिससे आपको और क्लियर होते जाएगा। और जो अगला चार्ट पैटर्न है वो है राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। और राइजिंग वेज की अगर हम बात करें तो राइजिंग वेज क्या होता है, इसमें एक दो ट्रेंड लाइन होता है और ये पैरेलल भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। इसमें मार्केट कैसे मूव करता है, तो मार्केट ऐसे कंटिन्यूएशन में गया, यहाँ ट्रेंड लाइन को सपोर्ट, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ मार्केट फिर से टच किया और यहाँ फिर आया। और लेकिन एक जगह ऐसे आएगा कि जहाँ ये मार्केट ये जो सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है ये इसको रोक नहीं पाएगा और मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो जाएगा। तो इसी पैटर्न को हम राइजिंग वेज बोलते हैं। ये जो पैरेलल लाइन आपको दिख रहा है, पैरेलल तो नहीं है लेकिन ये जो, इसी को वेज बोलते हैं। ये जो दो दो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है इसी को वेज बोलते हैं। और ये वेज ऊपर की तरफ है तो इसे राइजिंग वेज बोलते हैं। और ये भी रिवर्सल पैटर्न है क्योंकि ये अप ट्रेंड यहाँ से दिख रहा है, हमें अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और यहाँ हमें शो कर रहा है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज के लिए कर लिया। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमें यहाँ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाते हुए जा रहा है और एक हमें पैटर्न भी दिख रहा है। तो अगर हम इस पैटर्न को ड्रा करें तो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे हमें दिखा जाएगा कि इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी जगह सपोर्ट किया मार्केट ने। और अगर हम ऊपर भी एक देखें तो यहाँ भी इसी ट्रेंड लाइन के बीच में जा रहा है। तो ये एक राइजिंग वेज का एग्जांपल है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी कई जगह टच कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को और नीचे भी ऐसे ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है वो इस लेकिन ये जो वेज है यहाँ पे इस कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया। तो इसको भी ट्रेड करने का वही कैंडल वाला ही फार्मूला है। इसके क्लोजिंग पे हमारा एंट्री हो सकता है और इसके स्टॉप लॉस पे हमारा, इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है और हमें ये टारगेट मिल सकता है। तो ये राइजिंग वेज का एग्जांपल था। और जो अगला चार्ट पैटर्न है वो इस राइजिंग वेज का ही अपोजिट है, उसको हम फॉलिंग वेज बोलते हैं। इसको अगर हम चार्ट पे देखें तो इसका भी जो मूवमेंट होता है वो दो ट्रेंड लाइन के बीच में होता है और मार्केट ऐसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है और यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर यहाँ सपोर्ट और यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और को यहाँ पे इसी को फॉलिंग वेज बोलते हैं। और यहाँ हम इसके ब्रेक करने पे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पे यहाँ हम कॉल साइड में जा सकते हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक हमें काफ़ी बड़ा हमें एक फॉलिंग वेज देखने को मिल रहा है। यहाँ हमें अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि कई जगह पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया है अपना। और एक और नीचे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन एक जगह पे आके इस मार्केट ने यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ये फॉलिंग वेज जो था यहाँ, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड था वो हमारा अब डाउन ट्रेंड नहीं रहा, यहाँ पे हमारा अब अप ट्रेंड में चेंज हो गया है मार्केट। यहाँ पे हमें एक देख सकता है एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, तो यहाँ हम इसके भी ब्रेक होने पे यहाँ हम कॉल साइड की एंट्री बना सकते हैं और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो, हमें नहीं पता कि वो फेक ब्रेकआउट है या नहीं।
हमारे हाथ में यही है कि हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद से हमें ये टारगेट मिल सकता है। और जो अगला हमारा चार्ट पैटर्न है, तो अभी तक हमने जितने भी चार्ट पैटर्न के बारे में बात किया ये सब रिवर्सिबल चार्ट पैटर्न था, और जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे वो सब कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होगा। जैसे कि अगर हमें इसमें हर जगह देखने को मिल रहा था कि मार्केट अगर डाउन हो रहा है तो अप जा रहा है, मतलब कि रिवर्स हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन जो अगले वीडियो में हम देखेंगे उसमें ट्रेंड अप ट्रेंड में ही कोई पैटर्न बनेगा और उसके बाद भी उस पैटर्न को ब्रेक करके ही मार्केट उस पैटर्न को ब्रेक करके भी मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप उस वीडियो को के लिए अगला जो वीडियो होने वाला है उसी के बारे में होने वाला है। तो यही था आज की वीडियो में, और अगर आप किसी बिगिनर को जानते हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर सजेस्ट करिए या फिर शेयर करिए। एक बिगिनर को इससे काफ़ी हेल्प हो सकता है।